रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 342। जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। जकर्याह अध्याय 5। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है। मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ा चाहता है, अर्थात जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकल जा रही है। मैंने पूछा कि वह क्या है। उसने कहा, वह वस्तु जो निकल जा रही है वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि किक्कार भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है, और यह एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। और दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस बटखरे को लेकर उससे एपा का मुंह ढांप दिया। तब मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली आती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं, और उनके पंख लग लग के से है, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि वे एपा को कहाँ लिए जाती है। उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती है कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। जकर्याह 6। मैंने जो फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं, और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े, और दूसरे रथ में काले, और तीसरे रथ में श्वेत, और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये क्या है। दूत ने मुझसे कहा, ये तो आकाश के चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। सो दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि बंधुआई के लोगों में से, अर्थात
हेल्दै और तोबियाह और यदायाह से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिया के घर, जिसमें वे बाबुल से आकर उतरे हैं, उसमें जाकर उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रखना, और उससे यह कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उस पुरुष को देख जिसका नाम पल्लव है, वह अपने ही स्थानों में मानो उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और वही महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और सिंहासन पर विराजा हुआ याजक भी बनेगा, और दोनों के बीच मेल की समाप्ति ठहरेगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबियाह, यदायाह और सपन्या के पुत्र हेन को मिले कि वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करोगे तो यह बात पूरी होगी। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जकरियाह अध्याय 7। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किसलेव नाम 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकरियाह के पास पहुंचा। बेतलवासियों से सरेसेर और रेगेमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे कि क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि 5वें महीने में कितने वर्षों से हम करते आए हैं। तब यहोवा सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सब साधारण लोगों से और याजकों से यह कहा कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास किया करते थे? और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम आप ही खाने वाले और तुम आप ही पीने वाले नहीं हो? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा अगले भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत बसी हुई और चैन से थी, और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। फिर यहोवा का यह वचन जकरियाह के पास पहुंचा कि सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, और न तो विधवा पर अंधेर करना, और न अनाथों पर, न परदेशी पर, न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को वज्र सा इसलिए बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके लिए ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया।
जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। जकरिया अध्याय 8। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई। यहोवा यो कहता है कि मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत आयु होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी, और नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उन दिनों में चाहे वह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या यह मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब से और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेगी, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो, जो सेनाओं के यहोवा के भवन के नेव डालने के समय अर्थात मंदिर बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वाले के कारण न तो आने वाले को चैन मिलता था और न जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि अगले दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी, और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। और हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने के लिए ठान लिया था और फिर न पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठाना है। इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, अर्थात एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि चौथे और पांचवें और सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों में रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे कि यहोवा से विनती करने
और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं भी चलूंगा। वरन बहुत से देशों के और सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि तुम हमारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यहूदा का पत्र। यीशु मसीह के सेवक और याकूब के भाई यहूदा की तरफ से उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के द्वारा पवित्र किए गए हैं तथा यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, तुम्हें कृपा, शांति और प्रेम बहुतायत से मिलता रहे। हे प्रियो, जब मैं उस मुक्ति के बारे में तुम्हें लिखने की हर कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शामिल हैं, तो मैंने ये लिखना और विनती करना जरूरी समझा कि तुम उस विश्वास के लिए बड़ी गर्मजोशी से कोशिश करते रहो जो हमेशा के लिए यीशु के लोगों को सौंपा गया था। क्योंकि तमाम लोग जो इस गुनाह के पहले से ही दोषी ठहराए जा चुके हैं, चुपके से हमारे बीच घुस गए हैं। वे दुष्ट हैं और परमेश्वर की कृपा को अनियंत्रित वासना में बदल चुके हैं। वे हमारे एकमात्र मालिक परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, यद्यपि तुम पहले से जानते थे कि मिस्र देश की गुलामी से निकाले हुए लोगों में से भरोसा न रखने वालों को प्रभु ने बर्बाद कर डाला। जिन स्वर्गदूतों ने अपने पहले पद को संभाल कर न रखा और अपने निवास को छोड़ डाला, उन्हें परमेश्वर ने सदाकाल के लिए बेड़ियों से जकड़कर भयंकर इंसाफ के दिन के लिए अंधेरे में रखा है। जिस तरह से सदोम ओमोरा और उनके आसपास के इलाके जो अस्वाभाविक यौन संबंधों में डूबकर पराये लोगों की देह के पीछे पड़ गए थे, कभी ना बुझने वाली आग की सजा पाकर एक नमूना ठहरे थे, ये स्वप्नदर्शी उसी तरह देह को अशुद्ध करते, अधिकार का अनादर करते और प्रतिष्ठित लोगों की बुराई करते हैं। लेकिन प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब मूसा की लाश के बारे में शैतान से बहस की तो उसने बेइज्जत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने की हिम्मत ना की, लेकिन कहा, प्रभु तुम्हें डांटे। लेकिन ये लोग जिन बातों को समझते नहीं उनके विरोध में बोलते हैं और बेसमझ जानवरों की तरह जिन बातों को स्वभाव ही से जानते हैं उन्हीं के द्वारा बर्बाद हो जाते हैं। धिक्कार उन पर, क्योंकि उन्होंने कैन की जीवन शैली अपनाई, अपने लाभ के लिए बिना सोचे समझे बिलाम किसी गलती कर बैठे और कोरा की तरह बलवा करके बर्बाद हो गए। ये लोग तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ शामिल होते हैं। ये बिना हिचकिचाहट अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। ये बिना पानी वाले बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के बिना फल वाले पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र की तेज लहरें हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा का गहरा अंधेरा ठहराया गया है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके बारे में यह भविष्यवाणी की थी, देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आए ताकि सब दुष्टों का उनकी दुष्टता के कामों के लिए न्याय करें, इसलिए भी कि उन लोगों को दोषी ठहराएं जिन्होंने यीशु के विषय अनाप शनाप कहा था। ये कुड़कुड़ाने वाले, असंतुष्ट, अपनी वासनाओं के गुलाम, घमंड से भरकर बातें करने वाले और अपने फायदे के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग हैं। लेकिन हे प्रियो, तुम उन बातों को जरूर याद रखो जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वह तुमसे कहा करते थे, अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी दुष्टता से भरी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जिएंगे। वे फूट डालने वाले, पवित्र आत्मा रहित और संसारिक हैं। लेकिन हे प्रियो,
तुम अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के से प्रेम में बनाए रखो तथा अनंत जीवन के लिए बड़ी तत्परता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया का इंतजार करते रहो। जो शक करते हैं उन पर तरस खाओ, झपट कर बहुतों को आग में से निकाल लो और दूसरों पर दया करो, यहाँ तक कि देह द्वारा दूषित कपड़ों से भी घृणा करो। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा के समय तुम्हें निर्दोष और प्रसन्न हालत में खड़ा कर सकते हैं, उन एकमात्र परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता की महिमा, गौरव, प्रभुता और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा हमेशा से है, अब भी हो और भविष्य में भी रहे, ऐसा ही हो। हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे प्रति कितने मूल्यवान हैं, उनका योग कितना बड़ा है। यदि मैं उनको गिनूं तो मुझे ज्ञात होगा कि वे धूल कण से भी अधिक हैं। जब मैं जागता हूं तब भी मैं तेरे साथ हूं। हे परमेश्वर, भला होता कि तू दुर्जन को मारता और हत्यारे मुझसे दूर हो जाते। वे द्वेषपूर्वक तेरा अनादर करते हैं, वे बुराई के लिए तेरे विरुद्ध स्वयं को उन्नत करते हैं। हे प्रभु, तुझसे बैर करने वाले से क्या मैं बैर न करूं? तेरे विरोधियों के प्रति क्या मैं शत्रु भाव न रखूं? मैं अपने हृदय से घृणा करता हूं, मैं उनको अपना ही शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे परख और मेरा हृदय पहचान। मुझे जांच और मेरे विचारों को जान। मुझे देख, क्या मैं कुमार्ग पर चल रहा हूं? प्रभु, मुझे शाश्वत मार्ग पर ले चल।